श्री विजयती महाराज के शिष्य परम पूज्य शंकरती महाराज साहब, मुरदल ज्योति परम पूज्य मणिपति महाराज साहब, परम पूज्य डॉक्टर सूर्यकांत महाराज के चरणों व अन्य साधुगण के चरणों में शत नमन। आज परमरात भविष्य का दूसरा दिन है। परम पूज्य हेमप्रति महाराज साहब के मंगलाचरण के बाद से कार्यक्रम की शुरुआत हो। नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवध्यायं, नमो लोय सवसाहुणं, ऐसो पंचणमुक्तारो सौगपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेषां परमं हवये मंगलम्। अरिहन्तो नमस्कार श्रीसेठो नमस्कार आचार्यों को नमस्कार उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको वंदूं बारी बारी। अरिहंतों को नमस्कार श्रीसेठों को नमस्कार। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन हो, ऋषभ अजित संभव अभिनंदन। सुमति पद्म सुपार्षदिन, सुमति पद्म सुपार्षदिन राय। चंद्र पुष्प शीतल श्रेयांस नमी वासो पूज्य पूजित सुर राय। वासो पूज्य पूजित सुर। विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल शांति कुंथवर मलिमनाय। मुनि सुरत नमि नेमि पार्श प्रभु वर्धमान पद पुष्प वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। 24 के चरण कमल में, 24 के चरण कमल में मेरा वंदन बारी बारी। अरिहंतों को नमस्कार श्रीसेठों को नमस्कार। जिसने राग द्वेष तामादे हो, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया। सब
सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रिय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या जिनेन्द्रया हो अवतार, सबके चरण कमल में मेरा वंदन होए बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, तेरी सेठों को नमस्कार। बंधा हुआ इस पर्वराज से हर जैनी का प्यार, पर्युषण भादों का त्योहार, पर्युषण भादों का त्योहार। बंधा हुआ इस पर्वराज से हर जैनी का प्यार, पर्युषण भादों का त्योहार, पर्युषण भादों का त्योहार। कितना पावन है मन भावन, हर्षित करता सबका तन मन। भवि प्राणी को याद दिलाता, धर्म में लगता जन जन का मन। सबके दिल की आशा है ये करे भवोदधि पार, पर्युषण भादों का त्योहार, पर्युषण भादों का त्योहार। बंधा हुआ इस पर्वराज से हर जैनी का प्यार, पर्युषण भादों का त्योहार। पर्व हमारा सबसे न्यारा, जिन शासन में है उजियारा। पर्व हमारा सबसे न्यारा, जिन शासन में है उजियारा। जिन वाणी को सुन हर खाते, प्राणी जीवन सफल बनाते। अमर रहेगा पर्व हमारा जब तक है संसार, पर्युषण भादों का त्योहार। बंधा हुआ इस पर्वराज से हर जैनी का प्यार, पर्युषण भादों का त्योहार, पर्युषण भादों का त्योहार। नमन हमारा अरिहंतों को,
द्वेष का नाश किया। नमन हमारा अरिहंतों को, राग द्वेष का नाश किया। नमन हमारा सद्गुरुवर को, सम्यक ज्ञान का दान। श्रवण भगवान महावीर प्रभु परमात्मा के चरणों में कोटिशः वंदन। प्रथम गणधर परम पूज्य श्री गौतम स्वामी के चरणों में वंदन। चारों दादा गुरुदेवों के चरणों में वंदन। सभी आचार्य भगवंतों के चरणों में वंदन। परम पूज्य गुरुवर्या विचक्षण श्री जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। परम पूज्य सरलमना पूज्य श्री चंद्रकला श्री जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। परम उपकारिणी परम श्रद्धेय गुरुवर्या मणिप्रभा श्री जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। परम पूज्य सुरेखा श्री जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। सभी साध्वी जी को वंदन अनुवंदन एवं समस्त श्री संत। पर्वदिराज पर्व पर्यूषण पर्व का आज दूसरा दिवस है। कल ग्रंथकार महोदय के द्वारा 5 कर्तव्यों में हमारी प्रवर्तन के विषय में बताया गया था कि जीवन में अहिंसा का पालन अधिक से अधिक हो और अहिंसा के पालन के लिए विशेष रूप से गृहस्थ वर्ग कौन से अनुष्ठान का आधार लेता है? सामायिक और पौषध का। क्योंकि सामायिक और पौषध में हर प्रकार से सावध्य कार्यों को त्याग करके और पूरी तरह से स्वयं में लीन होने की जो साधना है, अर्थात सामायिक और पौषध जो कर्म निर्जरा का साधन है, ऐसे सामायिक पौषध को विशेष रूप से करने के लिए हमें प्रतिबोधित किया गया, संदेश दिया गया। पर उसके साथ साथ कहा गया कि जब सामायिक पौषध नहीं है उस समय विशेष रूप से करणीय क्या है? तो परमात्मा भक्ति। जिन्होंने अपने स्वरूप को प्रकट कर लिया, जिन्होंने 4 घाती कर्मों को नष्ट कर दिया, जिन्होंने चतुर्विध संघ की स्थापना की, जो हमारे लिए श्रद्धेय हैं, आराध्य हैं, हमारे आदर्श हैं, ऐसे अरिहंत प्रभु परमात्मा जिनका परम उपकार हमारे जीवन पर है, हमारी आत्मा पर है। क्योंकि अरिहंत प्रभु परमात्मा ही संघ की स्थापना करते हैं, धर्म को समझाने का कार्य करते हैं और उसके साथ साथ हजारों लाखों जीवों को वे तिराने का कार्य करते हैं, जिनका विशेषण ही क्या है? तिन्नाणम कार्य, जो स्वयं भी तिरते हैं और दूसरों को भी तारने के का कार्य करते हैं। ऐसे अरिहंत प्रभु परमात्मा के लिए श्रीमद् देव चंद्र जी महाराज ने शांतिनाथ प्रभु परमात्मा के स्तवन में कहा है, जगत दिवाकर जगत कृपा निधि वाला मारा समवसरण मां बैठारे, चौमुख चौबीह धर्म प्रकाशे, तेने नयने दिठारे भविक जन हरि खोरे, निरखी शांति जिनंद भविक जन हरि खोरे। प्रभु परमात्मा को विशेषण देते हुए श्रीमद् ने कहा, आप कैसे हैं? जगत दिवाकर, जगत कृपा निधि। दिवाकर अर्थात सूर्य। जैसे सूर्य सारी सृष्टि को प्रकाश देता है, ऊर्जा का संचार करता है, चेतनता को बनाने वाला होता है, अर्थात चेतना को जागृत करता है। सारी सृष्टि में सूर्य का उदय होना एक आनंद का
आनंद जैसा माहौल हो जाता है। ऐसा सूर्य का उदय जिस प्रकार से सृष्टि पर उपकार करता है और उसमें कोई भी इस तरह की भावना भी नहीं होती है कि मैं उपकार कर रहा हूँ, ऐसा कोई अहंकार भी नहीं। ऐसे ही प्रभु परमात्मा के लिए क्या कहा, आप जगत दिवाकर है, अर्थात आप जगत में सूर्य के समान हैं, जगत के जीवों को ज्ञान का प्रकाश देने वाले हैं, जगत कृपा निधि, आप इस जगत में कृपा के भंडार हैं। अपने ज्ञान सागर को आप लुटाते रहते हैं और आपके उस ज्ञान गंगा में अवगाहन करके हजारों भविक जन सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, श्रावक धर्म प्राप्त करते हैं और मुनि जीवन प्राप्त करते हैं और बहुत से केवल ज्ञान को प्राप्त कर निर्वाण को पहुंचते हैं। तो साक्षात प्रभु परमात्मा का तो उपकार है ही, पर उसके साथ साथ प्रभु परमात्मा की अनुपस्थिति में इस समय किसका उपकार है, उनकी प्रतिकृति का उपकार। और जब साक्षात परमात्मा होते हैं उस समय भी उनकी प्रतिकृति क्या कार्य करती है, जैसे श्रीमद् देवचंद्र जी महाराज ने इसी स्तव में कहा, दक्षिण पश्चिम उत्तर दिशमुख वाला मारा ठवण जिन उपगारी है। जब प्रभु परमात्मा समोसरण में विराजमान होते हैं तो पूर्व दिशा की तरफ उनका मुख होता है और बीचों बीच उनका सिंहासन होता है। तो तीन दिशाओं में बैठने वालों के समक्ष क्या होता है, परमात्मा की प्रतिकृति होती है और उस प्रतिकृति के आलंबन से वे सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं, जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं, आराधना के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं। तो स्वयं प्रभु परमात्मा की उपस्थिति में भी जब उनकी प्रतिकृति का इतना महत्व है, तो जिस समय साक्षात अरिहंत प्रभु परमात्मा नहीं है उस समय तो उनकी प्रतिकृति, उनकी प्रतिमा, उनकी मूर्ति कितनी अधिक हमारे लिए उपादेय है, कितना अधिक हमारे पे उपकार करने वाली है। जैसे कि श्रीमद् देवचंद्र जी महाराज ने कहा है, जिन परिमा जिन सारथी, जिनेश्वर भगवान की जो प्रतिमा है वो किसके समान है, तो कहते हैं जिन सारथी, जिनेश्वर के ही समान है। ऐसे प्रभु परमात्मा जिनकी प्रतिकृति का आलंबन प्राप्त करके भक्ति के सागर में जो उछाले मारता है और साधना के मार्ग पे आगे बढ़ता है, अपने स्वरूप को पहचानता है। जैसे जैसे बकरी के टोले में रहा हुआ सिंह का बच्चा जो अपने आप को बकरी रूप मानने लग गया था, लेकिन जब उसे यह ज्ञात होता है, किसी सिंह को देख करके जब उसे यह ज्ञात होता है कि अरे मैं बकरी नहीं हूँ, मैं तो सिंह हूँ, उसी समय वह उस बकरी के टोले को छोड़ करके और किसके पास चला जाता है, सिंह के पास चला जाता है, क्योंकि उसे अपना स्वरूप ज्ञान हो जाता है। ऐसे ही आराधक को जब वह प्रभु परमात्मा के दर्शन करता है, तब उस समय में उसके भीतर का जो भाव जगत होता है कि हे प्रभु परमात्मा, जैसा आपका स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है। और इस प्रकार की भावना के साथ वह अपने भीतर जो भी विकार भाव हैं, उन विकार भावों को दूर करने की साधना प्रारंभ कर देता है और उसी मार्ग पर उसके कदम बढ़ जाते हैं। यहाँ पर परमात्मा भक्ति में आद्र कुमार की कथा बताई गई है कि अनार्य देश था, जहाँ पे आद्रक नाम का जो एक देश है, उस आद्रक देश में आद्र नाम के राजा राज्य करते हैं, जिनके पुत्र का नाम आद्रक कुमार था। एक दिन राजसभा लगी हुई है, राजा साहब सिंहासन पर विराजमान है और साथ ही साथ महामंत्री आदि सभी अपने अपने स्थान पर स्थित हैं। उस समय में एक राजदूत का आगमन होता है और वह आने वाला कहता है कि महाराजा आद्र महाराजा की जय हो, मैं भारत देश से मगध राज्य से आ रहा हूँ
और आपके मित्र श्रेणिक महाराजा ने कुशल क्षेम आपसे पूछवाई है और ये भेंटना भी आपको प्रदान की है। सुनने के साथ ही बड़े प्रसन्न हो गए। आद्र राजा बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, कहो भाई, हमारे मित्र स्वस्थ तो हैं, आनंद में तो हैं, कुशलता पूर्वक तो हैं। वह कहने लगा, हाँ राजन, वे बिल्कुल स्वस्थ भी हैं और बहुत ही योग्यता से अपने राज्य का संचालन कर रहे हैं। यह सारा देख रहे हैं, सुन रहे हैं। कुमार जिनका नाम है आद्र कुमार, वे राजकुमार भी देख रहे हैं और उनके लिए ये पहला अनुभव है। उन्होंने पहली बार देखा उस व्यक्ति को और ये इस बात को पहली बार सुना है। वे पूछते हैं कि पिताश्री, यह व्यक्ति कहाँ से आया है और किसकी मित्रता की बात कर रहा है? तब कहा आद्र राजा ने कि हे वत्स, यह भारतवर्ष मगध देश से आए हैं। वहाँ के राजा श्रेणिक हैं और परंपरागत हमारी वंशानुगत एक मित्रता चल रही है। मेरे से ही नहीं, मेरे पहले से भी चल रही है और हमारे बीच में परस्पर कुशल क्षेम का आदान प्रदान, भेंट का आदान प्रदान होता रहता है। सुनने के बाद आद्र कुमार विचार में पड़ गए। सोचने लगे कि जो परंपरा बहुत समय से चल रही है, अब राजा साहब के बाद में उस परंपरा का निर्वाह करने का दायित्व मेरे पर भी तो आएगा, क्योंकि सज्जन व्यक्ति जो होता है वो अपने उत्तरदायित्व के प्रति, औचित्य के प्रति बड़ा जागरूक रहता है। वंशानुगत जो परंपराएं चल रही हैं, मर्यादाएं जो हैं, उन मर्यादाओं के पालन में वह तत्पर रहता है, उन मर्यादाओं को तोड़ने का कार्य नहीं करता है। जैसे यदि देखा जाए, अभी तब से प्रभु परमात्मा का जब से शासन प्रारंभ हुआ, इतने ये 2500 से भी अधिक जो वर्ष हो गए, तब से आज तक जिन शासन को पहुंचाने, हम तक पहुंचाने का कार्य किन्होंने किया? जैनाचार्यों ने किया। बहुत से जैनाचार्यों ने किया और उसके साथ साथ श्रावक संघ भी अपने आप में बड़ा दृढ़ रहा, मजबूत रहा, निष्ठावान रहा और सम्यक ज्ञान का प्रेमी रहा। इसलिए आज तक हमारे पास यह परंपरा इस तरह सुरक्षित चली आ रही है। पर यदि हम इन संस्कारों को आने वाली पीढ़ी को नहीं देंगे तो हमने क्या कार्य किया? जैसे कोई पुल को तोड़ने का कार्य करता है, उसी प्रकार का ये कार्य हो जाए। जब हमारे जीवन में ही वो मर्यादा यदि नहीं रहेंगी तो फिर आने वाली पीढ़ी को संस्कार कैसे मिलेंगे? जैसे एक महिला ने कहा, महाराज श्री को कह रही थी कि महाराज साहब, मेरी माताजी सामायिक करती थी, इसलिए मुझे मालूम है कि सामायिक कैसे की जाती है, पर मैं सामायिक नहीं करती। तो मुझे कभी कभी तो लगता है कि मेरे बच्चों को कैसे मालूम होगा कि सामायिक क्या होती है, कैसे करते हैं, उन्हें कैसे मालूम होगा। जैसे प्रतिक्रमण एक आवश्यक क्रिया है, पर आवश्यक क्रिया होने के बाद में भी बहुत कम लोग होते हैं कि जिनको वह याद होती है। तो हम आपको जब वह नहीं होगा तो आप आने वाली पीढ़ी को कैसे तैयार कर पाएंगे? यहाँ पर आद्र कुमार सोचते हैं कि जो हमारी वंशानुगत परंपरा चल रही है, उसे निर्वाह करने का दायित्व मेरा भी है। इसीलिए वे प्रश्न करते हैं, राजा साहब को कहते हैं, पिताश्री, क्या मुझे भी मैत्री संबंध बांधना चाहिए? मेरी भी इच्छा है कि मैं श्रेणिक महाराजा के पुत्र के साथ अपना मैत्री संबंध स्थापित करूं। आद्र राजा बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे, बस तुम्हारा विचार बड़ा योग्य है। अब आद्र कुमार सोचने लगे कि मुझे मैत्री तो बांधनी है, पर आद्र राजा के तो, पर मगध देश के श्रेणिक महाराजा के तो बहुत से पुत्र होंगे, मुझे किसके साथ मैत्री बांधनी चाहिए? उन्होंने राजदूत को पूछा कि श्रेणिक महाराजा के पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ गुणों से युक्त ऐसे कौन से राजकुमार हैं? तब वह राजदूत कहने लगा कि हे राजकुमार,
हमारे श्रेणिक महाराजा के सबसे ज्येष्ठ पुत्र अभय कुमार, जो कि बल संपन्न भी हैं, रूप संपन्न हैं और शक्ति संपन्न हैं, पर उसके साथ साथ वे परमात्मा भगवान महावीर के भी बहुत अधिक श्रद्धालु अनुयायी हैं। गुणों के तो जैसे वो पुंज हैं। इतने ऊंचे पद पर रहने के बाद, 500 मंत्रियों के महामंत्री होने के बाद भी उनमें विनम्रता का गुण इतना अधिक दिखाई देता है कि लगता है कि इतने ऊंचे पद पर और इनमें अहंकार नहीं, ये कैसे संभव हो रहा है। अर्थात ऐसा लगता है समस्त अच्छे गुणों ने जैसे उनके भीतर वास किया हुआ। जब अभय कुमार के बारे में सुना, आद्र कुमार को भी रोमांच हो गया और कहने लगे, भाई मैं तुम्हें एक भेंट देता हूँ और तुम वह भेंट ले जाकर के अभय कुमार को दे देना। उन्होंने एक भेंट ना तैयार की, एक सुंदर सा आभूषण उन्होंने पैक किया और उसके बाद उसे दे दिया कि ये अभय कुमार को दे दे। वह पहुंच भी गया। अभय कुमार को वह भेंटना दी गई। अभय कुमार ने उस भेंटना को खोला, एक रत्न का आभूषण है। अभय कुमार के लिए तो वह कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, वे स्वयं भी राजकुमार थे, बहुत सारे उनके पास आभूषण थे, कोई नवीनता जैसी बात नहीं थी। पर उन्हें आश्चर्य इस बात का था कि भगवान महावीर ने कहा है कि अभय कुमार के प्रश्न करने पर, कि जब अभय कुमार ने कहा कि हे प्रभु क्या मैं भव्य हूँ, तब प्रभु परमात्मा ने कहा कि हे अभय कुमार तुम ही भव्य नहीं हो, तुम्हारे साथ जो मैत्री करेगा वह भी भव्य होगा। तो ये आद्र कुमार मेरे साथ मैत्री करना चाहता है तो निश्चित ये भी भव्य होगा। पर ये ऐसे प्रदेश में उत्पन्न कैसे हो गया जहां पर किसी प्रकार की आराधना का कोई भी वहां पर अनुकूलता ही नहीं है या वातावरण ही नहीं है जहां पर, तो वह इस मनुष्य जीवन में अपने भव्यत्व गुण के कारण अपने आत्म विकास को कैसे कर पाएगा। उनके भीतर एक चिंतन प्रारंभ हुआ और उन्होंने सोच लिया इस बात को कि मुझे उन्हें जागृत करना है। योग्यता होगी तो जरूर जागृत होंगे, इसलिए मुझे कोई ऐसा उपाय करना है कि जिससे उनके भीतर एक चिंतन की चिंगारी पैदा हो। उन्होंने भी एक भेंटना तैयार की और उस भेंटना में उन्होंने एक सुंदर सी आदिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान कर दी एक पेटी में, और उसे पूरी तरह से लपेट करके व्यवस्थित करके और राजदूत को कहा कि जाओ यह भेंटना मेरी अभय कुमार को, आद्र कुमार को दे देना और कहना कि कहीं एकांत में वो इस भेंटना को खोले। जैसे ही आद्र कुमार के हाथ में वह पेटी आई और उन्हें संदेश मिला कि आपको एकांत में खोलना है, तो उन्होंने अपने कक्ष में ले जाकर के और उस पेटी को खोला। जैसी पेटी खुलती है और उसमें से वह सुंदर एक आदिनाथ भगवान की प्रतिमा बाहर आती है, तो देखने लगे ये क्या है, क्या ये कोई आभूषण है, इसका क्या किया जा सकता है, क्या इसे धारण किया जाएगा, गले में धारण किया जाएगा, नहीं ये तो ऐसे धारण करने योग्य तो नहीं लगता, तो आखिर ये क्या चीज है। और ऐसा तो मैंने कभी देखा हुआ भी है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इस प्रकार का आकार मैंने देखा है। चिंतन कर रहे हैं और चिंतन करते करते इतनी अधिक वे अपने गहराई में जा रहे हैं कि उनका मति ज्ञान निर्मल होता जा रहा है और उस निर्मलता में उन्हें जाति स्मरण ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जैसे ही जाति स्मरण ज्ञान की प्राप्ति हुई, पूर्व भाव उनकी आंखों के समक्ष चित्रपट की तरह तैरने लगा। अहो, पहले तो मैंने भी प्रभु परमात्मा की भक्ति की है और भक्ति ही नहीं की है, उसके साथ साथ मैंने उनकी आज्ञा के अनुसार मुनि जीवन भी स्वीकार किया था, और मैंने ही नहीं मेरी पत्नी ने भी किया था। लेकिन मेरी एक भूल के कारण
मुझे कुदरत के द्वारा ऐसा दंड मिला है कि अब इस जीवन में मैं आराधना से बिल्कुल वंचित हो गया। एक भूल के कारण, एक गलत भाव के कारण कुदरत ने इतना बड़ा दंड दे दिया। भूल का समय तो बहुत कम होता है और दंड का समय बहुत लंबा हो जाता है। केले का छिलका पड़ा हो और उस पर पांव आ जाए, फिसल जाता है व्यक्ति, कितनी देर लगी? 1 मिनट। पर जैसे फ्रैक्चर हुआ और उसके बाद पाटा बंधा तो 2 महीने 2.5 महीने का भी पता नहीं होता। लापरवाही से गिर गए तो गिरने का समय कम है, पर उसके बाद भोगने का समय कितना लंबा हो गया। एक व्यक्ति किसी क्रोध के आवेश में किसी की हत्या कर देता है रौद्र ध्यान में, तो उस रौद्र ध्यान में जब वो हत्या कर दी उस समय का काल कितना, पर यदि उसका दुर्गति का बंध हो गया, यदि नरक का बंध हो गया, तो कितने लंबे काल तक उसको वहां पर वेदना को सहन करना पड़ता है। एक जो उन्हें विशिष्ट अवसर मिला था मुनि जीवन को पारित करने का, उस समय में उनसे जो एक भूल हुई, भीतर में जब एक बार विकार भाव आया, उसी के फलस्वरूप वे आराधना से ही वंचित हो गए। कई बार हम पूज्य भगवंतों से, गुरु भगवंतों से सुनते हैं कि जिस शक्ति का उपयोग हम दुरुपयोग के रूप में कर देते हैं तो कालांतर में उस शक्ति से ही वंचित हो जाते हैं। यदि हमने अपने वाणी का दुरुपयोग कर दिया तो कालांतर में कुदरत उस वाणी से ही वंचित कर देती है। जिस भी इंद्रिय का दुरुपयोग होता है कालांतर में वो इंद्रिय प्राप्त ही नहीं हो पाती है। यहाँ आद्र कुमार अत्यंत व्याकुल हो गए, अत्यंत पश्चाताप हो रहा है, प्रायश्चित कर रहे हैं। ओह, कैसा मेरे साथ हुआ, हे परमात्मा, अब मैं क्या करूं? मैं जिस माहौल में हूँ, जिस वातावरण में हूँ, यहाँ पर किसी भी प्रकार से मैं आराधना में जुड़ नहीं सकता हूँ। मुझे तो अब यहाँ से जाना होगा। कहाँ जाना है? मुझे तो वहीं जाना है जहाँ मेरा मित्र अभय कुमार है, भारतवर्ष में जाना है। अभय कुमार के प्रति उनके हृदय में अहो भाव, अत्यंत आनंद का भाव आता है। ओह, मेरे मित्र कैसे, जिन्होंने कल्याण मित्र की भूमिका अदा की है, मेरे कल्याण मित्र बने हैं। मेरे पतन में कारण नहीं बल्कि मेरे उत्थान में वो निमित्त बन गए। अभय कुमार के प्रति अत्यंत अहोभाव आ रहा है, रोमांच हो रहा है, आंख से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। और ऐसे समय अब वे निर्णय कर लेते हैं कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना। अपने पिताश्री राजा साहब के पास वे जाते हैं और कहते हैं, पिताश्री, मेरी इच्छा है, मैं अपने मित्र अभय कुमार से मिलना चाहता हूँ और इसीलिए मैं उस आर्य देश में जाना चाहता हूँ। आग्र राजा कहने लगे, अरे कुमार, ये मित्रता तो बहुत लंबे समय से चल रही है, तुम्हारे दादा के समय से भी पहले से चल रही है, पर कभी तुम्हारे दादा के दादा भी उनसे नहीं मिले होंगे, दादा भी नहीं मिले होंगे, मैं भी कभी उनसे नहीं मिला, तो हमारी परंपरा आने जाने की नहीं है, तुमको भी जाना योग्य नहीं है। तुम मित्रता बांधो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें जाने का तो किसी भी प्रकार से आज्ञा नहीं मिलेगी। अभय कुमार के प्रति भाव जिनके भीतर बहुत है, ऐसे आद्र कुमार अब इतने व्याकुल दिखाई दे रहे हैं, व्यथित दिखाई दे रहे हैं और उनके चेहरे पे वेदना दिखाई देती है। तो आद्र राजा समझ जाते हैं कि अब इनके रंग ढंग को देख करके लगता है कि कभी ये भाग न जाए, क्योंकि सामने वाले के व्यक्ति को देख करके, उसके व्यवहार को देख करके प्राय समझ में आ जाता है। कई लोग कह देते हैं कि अब इस नौकर के ढंग को देख करके लगता है कि ज्यादा समय टिकने वाला नहीं। किसी लड़की का यदि कहीं और तरफ मन झुक जाता है, आकर्षित हो जाता है, तो कई बार परिवार वालों को समझ में आ जाता है कि अब इसको रोकना बहुत कठिन हो गया। यही बात आद्र राजा को समझ में आ जाती है और वे आद्र कुमार के
चारों तरफ पहरा 500 व्यक्तियों को वे नियुक्त कर देते हैं कि राजकुमार जहां भी जाएं तुम्हें साथ में जाना, इन्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना। वे 500 प्रहरी जो चलते हैं राजकुमार के साथ, वे जब जहां जाते हैं 500 उनके साथ। प्रातः काल का समय होता है और जब वे भ्रमण के लिए निकलते हैं तब उस समय में वे घोड़े पर अश्व पर चल रहे हैं और बाकी सब पैदल चल रहे हैं। बोली गुरुवर्या मणिप्रभा जी महाराज। बोली विष्णु श्री महाराज साहब की, मणिपुरा श्री महाराज साहब की। अभी ना सामने मत करो, हमारे सबको बैठने दो। आर्य कुमार उन 500 को कहते हैं कि देखो, मैं तो घोड़े पे सवार हूँ और तुम लोगों को पैदल चलना पड़ता है, कितने थक जाते हो तुम। ऐसा करो कि तुम यहाँ बैठो और मैं घूम के आ जाता हूँ। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं होता, पर फिर सोचते कि ठीक है, कह रहे हैं तो ऐसा भी कर लेते हैं। जैसे ही वे भ्रमण के लिए जाते हैं थोड़ी देर में लौट के आ जाते हैं। अब सबको विश्वास जमने लगता है। 2 दिन 4 दिन 5-7 दिन का समय निकल जाता है। प्रतिदिन वो घूमने जाते हैं और प्रहरी कहीं बीच में ही रास्ते में बैठ जाते हैं, क्योंकि अब उनके मन में विश्वास जम गया है कि तो रोज ही जाते हैं और रोज ही लौट करके आ जाते हैं। पता नहीं आर्य राजा को इनके प्रति ऐसा संदेह क्यों हो गया। वे आराम से बैठते हैं। अब देख लिया आर्द्र कुमार ने कि अब किसी प्रकार का खतरा नहीं है और उन्होंने पूरी व्यवस्था जमा ली। विश्वास जमा करके और विश्वासघात करने का अब जिनका निर्णय हो चुका है और जिन्होंने जहाज आदि सभी तैयार कर रखी है, एक दिन जैसे ही वे घुड़सवारी के लिए आगे निकलते हैं, 500 सैनिक अपने स्थान पर बैठे हैं और वे तत्काल समुद्र के तट पर पहुंच करके जो भी जहाज है उसमें सवार हो जाते हैं। साथ में उनके प्रभु की प्रतिमा भी है और वे उनका जहाज चल पड़ता है इस दिशा की ओर। जैसे ही आर्य देश में पहुंचते हैं, समुद्र तट पर उतरते हैं, उनके भीतर मुनि जीवन को ग्रहण करने की इतनी अधिक लालसा है, इतनी अधिक आतुरता है कि वे उस प्रतिमा को भी किसी को देते हैं और कहते हैं ये अभय कुमार के पास पहुंचा देना, और मैं तो मुनि जीवन अंगीकार कर रहा हूँ। जब मुनि जीवन अंगीकार करने की उनकी पूरी तैयारी है, उसी समय देववाणी होती है, अभी ठहरो, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है, अभी ठहरो, अभी भोगावली कर्म तुम्हारे बाकी हैं। लेकिन भावों में इतना अतिरेक है, भावोल्लास इतना अधिक है कि वे रुक नहीं पाते हैं और वे तत्काल मुनि जीवन स्वीकार कर लेते हैं, देववाणी को भी अनसुना कर देते हैं और मुनि जीवन स्वीकार करके और विचरण करना प्रारंभ कर देते हैं। समय की भी बलिहारी है। हजारों व्यक्ति जिनको कपड़े बदलने नहीं पड़ते, वाहन का उपयोग नहीं करना पड़ता, पैसे खर्च नहीं करने पड़ते और अपने घर बैठे आधुनिक वैज्ञानिक साधनों की बलिहारी है कि अपने घर बैठे भी व्याख्यान सुनने वाले सुन रहे हैं, जिसको जिसका सुनना है, जिसकी जिसके प्रति रुचि है, परिचय है। ये भी एक समय है जो जीवन में पहली बार देखने को मिला है। यहाँ आर्द्र कुमार का भाव जगत बदल गया। बाह्य जगत बड़ा अनुकूल है, बाह्य जगत की अनुकूलता भरपूर है, क्योंकि राजकीय माहौल है,
राजपुत्र है। आने वाले समय में अधिकारी पिता का पुत्र ही होता है। तो बाह्य जगत देखा जाए तो जितना आकर्षक होना चाहिए उतना आकर्षक भी है, और व्यक्ति का लगभग भाव जगत बाह्य जगत से ही बंधता है, और बाह्य जगत को बढ़ाने में रुचि रखता है। बाह्य जगत को ही देख के राजी होता है, और बाह्य जगत को ही दिखा के राजी होता है। पुण्य के उदय से शारीरिक जीवन में जितनी अनुकूलता होती है, अनुकूलता में जितनी अधिकता होती है, व्यक्ति का अहम उतना ही संतुष्ट होता है। व्यक्ति अपने आप को उतना ही योग्य मानता है, भाग्यशाली मानता है, और अपने आप को समाज में, परिवार में, रिश्तेदारी में, सबके बीच अपने आप को एक विशेष योग्य व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाता है। यहाँ सब कुछ है जो मैंने अभी 2 मिनट में विश्लेषण किया, तो सारी व्यवस्था है, पर सारी व्यवस्था होने के बाद भाव जगत बदल गया। भाव जगत बदल गया, बाह्य जगत बाहर ही रह गया, और भाव जगत में बाह्य जगत का मोह क्षीण हो गया, बाह्य जगत का आकर्षण समाप्त हो गया। बाह्य जगत जो मिला, जितना मिला, जैसा मिला, उनके विचारों में बात आ गई कि हमारे जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी महामानव हुए, अवतारी पुरुष हुए, रामकृष्ण महावीर जो भी हुए, संत तुलसीदास, मीरा, कबीर, सबने यहाँ तक कि 10वें कालिक सूत्र में मनुष्य जीवन को महत्वपूर्ण सर्वोपरि बताया। जबकि बाह्य जगत का आकर्षण आपके पास राय जितना है, देवों के पास पर्वत जितना है। देवों के पास शारीरिक अनुकूलता भी है, असहता का उदय नहीं है, खाने पीने की चिंता नहीं है, अमृत जल जाता है। भौगोलिक जगत इतना अधिक का आपके पूरे जयपुर का भी सामान्य बात है, पूरे जयपुर का वैभव एकत्रित करो तो भी राय जितना। अब इतना अधिक वैभव देवगति में होता है, बाह्य जगत की अनुकूलता में कोई कमी नहीं होती है, उसके बाद भी धर्म प्रेमी, आत्म प्रेमी, जीव तत्व को समझने वाले देव ये अभिलाषा करते हैं कि कभी हमें मनुष्य भाव मिले, कभी हम नर से नारायण बनने का प्रयत्न करें, कभी हम अपने आत्मदेव को पहचाने, कभी हम मुनि धर्म की आराधना करें, श्रावक धर्म की आराधना करें, पाप रुचि हमारी कम हो और शुभ प्रवृत्ति में हमारा समय शक्ति का उपयोग अधिक हो। ऐसा अवसर जीवन में देवगति में संभव नहीं है। वहाँ व्रत नहीं है, पचखान नहीं है, वहाँ परिग्रह की, दान की व्यवस्था नहीं है, केवल परमात्मा भक्ति का आलम्बन है, बाकी कुछ भी नहीं। तो ऐसे देव भी हैं जो इतने वैभव में रहते हैं, उसके बाद भी जिनकी धर्म रुचि है, आत्मदृष्टि है, परमात्मा के स्वरूप को जो जानते हैं और आत्मा के स्वरूप को भी प्राप्त करने का भाव जिनका जग जाता है, ऐसे देव भी मनुष्य भाव प्राप्त करने की रुचि बनाते हैं। 10वें कालिक सूत्र जिसको भी याद है, पहली गाथा में ये बात आ जाती है, देवा भी तम नमम संति, देवा भी तम नमम संति जस धम्मे सयामणो। देवा भी तम नमम संति जस धम्मे सयामणो। देवता भी उस मनुष्य को नमस्कार करते हैं जिसके भाव जगत में अध्यात्म रुचि है, धर्म रुचि है, पाप रुचि 9-11 होने का भाव है, शुभ भाव में ज्यादा अभिवृद्धि है, और परमात्मा पद जो आत्मा का स्वरूप है उसे पाने का जो प्रयत्न करता है, ऐसे मनुष्यों को देवता भी नमस्कार करते हैं। ये बहुत सामान्य बात नहीं है। आज हजारपति करोड़पति को नमस्कार करता है, करोड़पति अरबपति को नमस्कार करता है। सत्ता और संपत्ति का नाटक कैसा चल रहा है,
पिंजरे के पंछी बन के अच्छे अच्छे बुद्धिमान धनवान जिनके पास बुद्धि बल है धन बल है पर सत्ता पद के अभिलाषी 4 बरस 5 बरस 3 बरस के लिए जो पद की प्राप्ति होगी उस पद की खुमारी में कहां कहां बैठे हैं जाके। बाह्य जगत का आकर्षण अनंत काल में जीव को कभी कम नहीं होता है। मनुष्य के पास तो बहुत कुछ है पर पशु पक्षी भी आहार संज्ञा भय संज्ञा मैथुन संज्ञा परिग्रह संज्ञा के प्रेमी होते हैं। हम आए दिन बच्चों को देख रहे हैं कि बंदरिया कैसी अपनी संतान को संभाल रही है। मनुष्य सत्ता को संभालता है, संपत्ति को संभालता है, संतान को संभालता है, अपने नाम को संभालता है, दाम को संभालता है और मनुष्य जीवन जिस कार्य के लिए मिला उसकी शुरुआत ही नहीं होती और 9-2-11 हो जाता है। मनुष्य जीवन का सदुपयोग बिरले व्यक्ति ही कर पाता है। जो करते हैं उनका जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है? सद्गुणों की बहार बढ़ाते जाना और दुर्गुण घटाते जाना। सद्गुण बढ़ाते जाना सज्जन व्यक्ति किसको कहते हैं? जिसके पास सद्गुणों की संपत्ति है। बाह्य जगत की संपत्ति भी है पर सद्गुणों की संपत्ति के साथ बाह्य जगत की संपत्ति सार्थक हो जाती है। वो परोपकार और परमार्थ में लग जाती है, करुणा भाव में लग जाती है। उसको बाह्य जगत कितना भी ऊंचा मिले, कितना भी अच्छा मिले, कितना भी वैभव मिले पर उसके बाद भी पुण्य कर्म के उदय को वो आश्रम मानता है। शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप, बाह्य जगत का सदुपयोग करना वही उसका दृष्टिकोण होता है। तो कितना दृष्टिकोण होता है, कैसा दृष्टिकोण होता है? अपनी जरूरत घटाते जाता है और परोपकार और परमार्थ में अपनी ताकत को बढ़ाता जाता है। ऐसा कब होता है? जब आसक्ति कम होती है। आसक्ति अधिक हो तो व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। आसक्ति जहां होती है वहां व्यक्ति उदारता मोह की जिंदगी में ही कर सकता है, क्योंकि जितनी आसक्ति धन के प्रति है उससे ज्यादा आसक्ति मोह संतान के प्रति है। तो संतान का मोह जीव को सहजता से इजाजत दे देता है। जीव जो तेरे को चाहिए, जितना चाहिए, जैसे जीना हो, जैसे खाना हो, जैसे पीना हो, सब तेरा ही तो है, मुझे करना क्या, मुझे तो छोड़ के जाना। ये मोह की महिमा है। बाह्य जगत से हर जीव बंधा है और बाह्य जगत में जीने वाला जीव सबसे ज्यादा महत्व देता है शरीर को, इंद्रियों को, धन को, धरती को, पद को, पैसे को। यहाँ आर्द्र कुमार का बाह्य जगत सर्वोपरि अनुकूल होने के बाद भी भाव जगत में परिवर्तन आ गया और परिवर्तन इतना आ गया कि मुझे यहाँ से जाना है। और कहाँ जाना है? जहाँ धार्मिक आराधना का अवसर है, चांस है, मौका है, प्रेरणा प्रोत्साहन मिले, ऐसा वातावरण है, मुझे वहां जाना है। अब पिताजी का मुंह बाधक है, पिताजी का मुंह बाधक है, पिताजी जाने नहीं देंगे और मुझे जाना है। यहाँ विश्वासघात नहीं है, यहाँ आत्म कल्याण की रुचि से उन कर्मचारी जो 500 सुवर्ण सुरक्षा के लिए, एक राजकुमार की सुरक्षा के लिए कि ये यहाँ से चला न जाए, यहाँ से निकल न जाए, 500 को आत्मविश्वास पैदा कराने का कार्य किसने किया? राजकुमार ने। कि भाई तुम क्यों मेरे पीछे दौड़ रहे हो, क्यों भग रहे हो? मैं घोड़े पे जिस तरह दौड़ रहा हूँ तुमको पैदल मेरे पीछे दौड़ना पड़ता है, पसीना छूटता है, मैं कहाँ जाने वाला हूँ? हालांकि यहाँ भी व्यक्ति वंचना कर रहा है, पर वंचना में पाप नहीं है, वंचना में स्वार्थ नहीं है, वंचना में इंद्रियों की गुलामी नहीं है, सत्ता और संपत्ति का प्रेमी नहीं है। वो आत्म कल्याण के मौके का लाभ लेने के लिए उन 500 सुप्तों को ये एहसास करा देता है
कि हमारी दौड़ा दौड़ का कोई अर्थ नहीं है, बैठे हम और वो निकल जाते हैं। वो निकल के सबसे पहले याद किसको करते हैं? उपकारी को। एक जगह मैंने पढ़ा है, उपकारी के उपकार को कभी मत भूल, अन्यथा गुण विकास संभव नहीं। कृतज्ञता गुण व्यक्ति के जीवन में सर्वोपरि महत्वपूर्ण है। एक कृतज्ञता का गुण होता है तो व्यक्ति जीवन में कहां से कहां पहुंच जाता है। आपने किसी का उपकार किया है तो भगवान सद्बुद्धि दे कि स्मृति में न रहे, और आपका किसी ने भला किया है तो जिंदगी भर प्राणांत तक उसका एहसान, उसका उपकार हमारी स्मृति में रहे। इसे कहते हैं कृतज्ञता। यहाँ अभय कुमार ने तो आत्म जागृति का शंखनाद उनकी आत्मा में पैदा हो गया। ऐसा आलंबन परमात्मा की प्रतिमा के दर्शन का मौका दिया, जिससे निज दर्शन के भाव जग गए और बाह्य जगत से राम 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 हो गया। बाह्य जगत से राम राम करना कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है। बाह्य जगत की ऊंचाई अच्छाई समझने वाला व्यक्ति बाह्य जगत में अपनी बुद्धि का उपयोग कितना करता है? सत्ता के लिए, संपत्ति के लिए, धन के लिए, धरती के लिए, पद के लिए, पैसे के लिए, रूपमान बहु लाने के लिए कितना करता है। व्यापारी जगत की जवाहरात के प्रेमी में आप लोग जब छटाई करते हो तब क्या करते हो? क्वालिटी के दाने जो है हीरे माणिक मोती के, उनको महत्व देके जो सामान्य कम कीमत के नगीने होते हैं या हीरे माणिक मोती होते हैं, जो सामान्य कीमत वाले होते हैं, उनको क्या करते हो? ऐसे ऐसे करते रहते हो। छटाई करते हो, क्या करते होंगे? मैंने छटाई की नहीं है, पर राजरूप साहब के मकान में काम होते हुए देखा, ऐसे करते जाते हैं। क्यों? उनकी कोई कीमत नहीं है। कीमत क्यों नहीं? बहुत सामान्य कीमत है। और ऊंची क्वालिटी का नगीना हीरा माणक मोती जो भी दिखाई दे देता है, उसके प्रति भाव जगत में आकर्षण पैदा हो जाता है, ग्राहक को पटाने की कोशिश हो जाती है। दलाल को भी मौसमी का रस पिलाने का मन हो जाता है, क्योंकि भाव जगत में उस क्वालिटी का महत्व है। या भाव जगत में आत्मा की शक्ति, जिसमें परमात्मा शक्ति छिपी हुई है, उसका आकर्षण पैदा हो गया। इसलिए बाह्य जगत बाहर ही रह गया। बाह्य जगत की बाहर की ओम शांति हो गई और भीतर के जगत की बाहर लेने के लिए मन उत्साहित हो गया। और इतना मन उत्साहित हो गया कि उपकारी के उपकार का स्मरण भी किया, फिर ज्यादा उत्साहित मन हो गया तत्काल। तो इतना उत्साहित हो गया मन कि प्रतिमा सुरक्षित अभय कुमार को पहुंचा दी और देववाणी का असर भी नहीं हुआ और संकल्प मुनि मर्यादा का ले लिया। आज भी आपका हमारा सबका मनोबल अपना अपना है। अभी एक व्यक्ति ने कहा मेरे को 5 उपवास करता है। मैंने कहा 5 उपवास कहाँ पड़ता? एक ने कहा मुझे 3 उपवास पड़ता। पर्युषण पर्व में 8 दिन आत्मा का आनंद लेना है। बाह्य जगत की खटपट, खाने की खटपट, परिवार की खटपट, सबसे दूर होना। एक व्यक्ति को मैंने कहा पर्युषण पर्व है, रात्रि में दूध पिए बिना चलेगा? दूध पीना तो नहीं चाहिए, पर पिए बिना नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? शरीर का राग है, मन का राग है, इंद्रियों का राग है, इच्छा का राग है, पदार्थ का राग है, और पदार्थ का प्रेमी मनुष्य का मन है। आज भी संसार में सब क्वालिटी है, ऊंची में ऊंची क्वालिटी भी है। और अभी मैंने तो सुना है कहीं कहीं जैन समाज में कभी कभी ऐसे व्यक्ति भी संपर्क में आ गए हैं, संयोग में आ गए, घर परिवार में आ गए हैं कि वो चुपचाप रात्रि में ऑनलाइन से टिप्पण मंगा के रात्रि में भोजन भी करे। बलियारी 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 ऐसे की होती, ऐसा भी सुनने में आया।
ऐसा भी सुनने में आया है कि जयपुर जैसे धार्मिक क्षेत्र में विवाह के कार्यक्रमों में शराब की व्यवस्था भी धनवान व्यापारियों के लिए, मित्रों के लिए, दूसरी जाति के खास व्यक्तियों के संपर्क है उनके लिए जैन धर्म के संस्कारों का दिवाला निकालना, आचार विचार व्यवहार में इंसानियत का दिवाला निकालना, धार्मिक संस्कारों को 9-2-11 करना, केवल प्रीति निभाना है। प्रीति के पीछे क्या है? पैसे का संबंध है। इस व्यक्ति से संपर्क रखेंगे, पैसा ज्यादा आएगा। अब पैसा ज्यादा आएगा तो प्रीति करनी है, प्रीति करनी है तो उसकी इच्छा का आदर करना है। उसकी इच्छा का आदर करने के लिए ऐसी ऐसी बातें सुनने में आती है। कहाँ दत्त सूरी दादा गुरुदेव ने चौहान बाटी पमारिंदा 1,30,000 नूतन जैन बनाए। नूतन जैन बनाए, इतना ही नहीं, उस समाज में दत्त सूरी दादा गुरुदेव के प्रति अहोभाव कितना होगा, श्रद्धा भाव कितना होगा कि दादा दत्त सूरी ने सोचा कि अभी संस्कार बदल गए हैं, मेरे कहने का असर हो गया है, पर इनके पुराने संस्कार है, परिवार के संस्कार है, जाति के संस्कार है। इनके विवाह शादी के कार्यक्रमों में सब सप्त व्यसन की व्यवस्था रहती है, फिर कहीं इनके संस्कार शिथिल न हो जाए। इसलिए जैन समाज को निवेदन किया और रोटी बेटी का व्यवहार जैन समाज के साथ कराया, जिससे इनके संस्कार स्थिर रहे। आज हम 16,000 साधु साध्वी हैं, जैन समाज में 16,000 साधु साध्वी है, पर वर्तमान का वातावरण इतना अजीब है, इतना भौतिक है, इतना आधुनिक है, इतना वैज्ञानिक है, इतना पैसे का प्रेम का अतिरेक है कि साधु साधियों के संपर्क में जिन्हें आना चाहिए उनकी रुचि ही नहीं है। वो साधु साधियों के नाम से चिढ़ते हैं, रास्ते से निकल जाएंगे, भीतर नहीं आएंगे। और उनके परिवार के सदस्य भी उनकी मन स्थिति को समझते हुए मौन होके जीते हैं। जैसे जीना हो जीने दो, ये भी एक समय है। 16,000 साधु साध्वी के संपर्क में 1,00,000 भी ऐसे युवक युवती नहीं आ रहे हैं जिनको साधु साधियों के संपर्क की जरूरत है। साधु साध्वी केवल मोक्ष की बात नहीं करते, साधु साध्वी ये भी कहते हैं कि परिवार में कैसे रहना, परिवार के प्रति दायित्व क्या है, आपका फर्ज क्या है, बड़े छोटे के व्यवहार में विनय विवेक आप में कितना है, सारी बातें समझने का मौका मिलता है। पर आज वर्तमान की व्यवस्था में साधु साधियों का भी लाभ उत्सव महोत्सव में मिल जाता है। बड़ी पूजा पढ़ानी है, भैया 21,000 दे दो, 51,000 दे दो, 1,00,000 दे दो, वहां तक व्यक्ति अपने पैसे का उपयोग कर लेता है, पर अपनी संतान को साधु साधियों के नजदीक लाने की ताकत नहीं। जबकि दत्त सूरी दादा गुरुदेव में वो ताकत थी, उनका ब्रह्मचर्य का बल, उनका त्याग बल, उनका तप बल इतना प्रबल, इतना प्रबल। आपने सुना होगा आनंद घन मस्त योगीराज, जो अध्यात्म में आत्म प्रेमी, और कितने आत्म प्रेमी इसी दिन निकल रहे हैं पद यात्रा में। और एक व्यक्ति बोलता है कि महाराज आप संत हैं, साधक हैं, आपके चेहरा देख के लगता है आपकी पुण्यवाणी से मेरा कार्य हो जाएगा। बोले क्या कार्य है? कि मैं स्वर्ण सिद्धि के लिए कब से प्रयत्नशील हूँ, पर मेरी स्वर्ण सिद्धि के लिए उत्तर साधक के रूप में जैसा व्यक्ति चाहिए वैसा व्यक्ति नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है आप जैसे भाग्यशाली यदि मेरे उत्तर साधक बनते हैं तो मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा। आनंद घन मस्त योगीराज मुस्कुराए। पत्थर का प्रेमी, पैसे का प्रेमी, उद्गल का प्रेमी, शरीर का प्रेमी, इंद्रियों का प्रेमी, और संसार को बांध के रखना और संसार के बंधनों को स्वीकार करने वाला व्यक्ति मेरे से यह अपेक्षा करता है, अरे भैया तेरी इच्छा पूर्ति तुझे करनी है
तो ऐसे ही हो जाएगी। मुझे मेरे समय का उपयोग तेरे लिए नहीं करना है, पत्थर के लिए नहीं करना है, एक इंद्रिय के कलेवर के नहीं करना है। हीरा मानक मोती सोना चांदी एक इंद्रिय का कलेवर तो है, सब एक इंद्रिय है। और एक इंद्रिय का क्या है? कलेवर है। कलेवर क्या है? काया है। एक इंद्रिय जीव नहीं है इस समय, उसमें कलेवर है। कलेवर क्या है? काया है। बोले मैं परमात्मा का भक्त हूँ, परमात्मा का प्रेमी हूँ, आत्मा में परमात्मा शक्ति मुझे प्रकट करनी है और तू मेरे से ऐसी अपेक्षा करता है, चल तेरी इच्छा पूर्ति तुझे करनी है। तो पड़ोस में कहीं दूर चले जाते हैं और एक पाषाण पे बाथरूम कर देते हैं और बाथरूम के बाद कहते हैं जा तुझे जितना चाहिए ले ले, वो सारी शिला सोने की हो गई। ऐसे ही साधक जैन दर्शन में, वैष्णव दर्शन में सब जगह मिलेंगे। आज अपन राजा को क्या कहते हैं? विदेही राजा। देह में रहते हुए देहातीत राजा जनक। तो ऐसे ऊंचे साधक भी थे और ऊंचे साधकों का जीवन हकीकत में बाहर भीतर एक सा होता है। और बाहर भीतर जब एक सा होता है तो उनका आत्मबल प्रबल हो जाता है, दिखावा नहीं होता, दूसरों को प्रभावित करने का तरीका अपनाने की विचारधारा नहीं होती, केवल अपनी आत्मशक्ति को परमात्मा शक्ति तक पहुंचाने का मात्र भाव होता है। आनंद घन मस्त योगी राज और हमारे देवचंद्र जी महाराज, आनंद गंज जी महाराज, यशो विजय जी महाराज, एक नहीं अनेक संत हो गए, दम दंत ऋषि, कैसे कैसे साधक हो गए। आत्मा के प्रेमी बनने के बाद बाह्य जगत बाहर ही रह जाता है। बाह्य जगत का उपयोग खूब होता है, करुणा भाव से होता है, परोपकार के भाव से होता है, परमात्मा भक्ति में होता है, करुणा भाव से जीवों की जरूरत में होता है। और कभी कभी तो व्यक्ति जीव दया का अपनी आत्मा के समान महत्व समझने लगता है। सब जीवों के प्रति इतनी आत्मीयता का विस्तार, इतनी आत्मीयता का विस्तार, तो उसमें तेरा मेरा आंशिक जो होता है वो भी समाप्त होने में लगता है। मुझे बराबर याद है, बहुत वर्ष पहले एक बार अपने शरीर में कौन सा रोग आ गया था? टीबी। तो मैंने 9 महीने का समय ढोल का गुजारा था, जब बहुत पुराना ढोल का था। कुमारपाल भाई का कोई विशेष परिचय नहीं था। डॉक्टर नट्टू भाई से मैंने पूछा, बोले गौशाला पास में आ जाओ, 9 महीना रहेगा। उस समय 18,000 जीवों की सेवा के लिए कुमारपाल भाई पहली बार बम्बई से ढोल का आए थे। तो योग ऐसा बना एक बार कि एक ट्रक से कुतिया मर जाती है और उसके 4 बच्चे नवजात उनको दिखाई देते हैं। 4 बच्चों को वो अपने ऑफिस में ले जाते हैं और ऑफिस में ले जाके उनका लालन पालन करने में अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। किसी कार्यक्रम में उनकी स्वीकृति रही होगी उस समय, वहां से समाचार आते हैं कि भाई आपको इस कार्यक्रम में आने के लिए हमने आमंत्रण दिया था, आपने स्वीकृति दी थी, इस रोज हम कार या जो भी भेजते हैं, आपको आना है। कुमारपाल भाई उनको पत्र में लिखते हैं, वो पत्र मैंने भी देखा था। तो हमारा हूँ आवानी स्थिति में नहीं, अभी मैं आने की स्थिति में नहीं हूँ। मेरे यहाँ 4 मेहमान आए हुए हैं और उन 4 मेहमान की व्यवस्था में मेरी भूमिका है, मेरी जरूरत है, इसलिए क्षमा करें, मैं उन 4 जीवों की जवाबदारी को छोड़ के आपके कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सकता। ये जीवों के प्रति आत्मीयता का विस्तार, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के गुणों का बहुमान, और जब आत्मा में आत्मा की आस्था आ जाती है तो व्यक्ति अपने बाह्य जगत को संचित नहीं करता, बटोर के राजी नहीं होता, बांट के राजी होता है।
बटोरना और बांटना दो में बहुत फर्क है। आज भी कई माई के जीव है जो शरीर को भी साधना के लिए ज्यादा में ज्यादा काम में लेते। यहाँ पे हमको बार बार ये विचार आता है कि वर्तमान की व्यवस्था में जैन संस्कारों की सुरक्षा, जैन संस्कारों की व्यवस्था दिन ब दिन शिथिल होती जा रही है और परिवार भी उन सदस्यों के साथ रहने के लिए अपने आप को मौन स्थिति में रखना पसंद करता है। पर फिर भी 21,000 वर्ष तक जैन धर्म का प्रचार प्रसार होता रहेगा। यहाँ अभय कुमार क्या बेटी प्रतिमा भगवान की और स्वयं मुनि बन जाते हैं और मुनि बनने के बाद चलते फिरते पदयात्रा करते एक ऐसे गांव में आ जाते हैं जिस गांव में आने के बाद वहाँ कई लड़कियां एक खेल खेला करती है। मिट्टी के पहले बचपन में चूल्हे भी बनाते थे, चाकी भी बनाते थे, चकला बेलन भी बनाते थे। वैसे वो लड़कियां खेल रही है और खेल खेल में एक लड़की कहती है मेरे जीवन में कोई पेड़ को पति बनाती है, कोई किसी को बनाती है। वो आद्र कुमार साधक जीवन में, मुनि जीवन में वहां से निकल रहे हैं और वो लड़की एकदम पांव पकड़ के कहती है मेरे पति यही होंगे। आद्र कुमार को लगता है कौन सा उपसर्ग आ गया, ये कैसा उपसर्ग आ गया। वो हिम्मत करके निकल जाते हैं और निकल के चले जाते हैं। कितने वर्षों के बाद फिर कुदरत कर्म ने ऐसा संयोग बनाया तो वो उसी गांव से निकल रहे हैं और उस लड़की ने जाते समय उनके पांव की रेखा देख ली थी और पिता ने सोचा आखिर लड़की कितनी बड़ी होगी, कब तक रखूंगा, इसलिए सदा व्रत सबका भोजन का एक कार्यक्रम कर दिया। बेटी को बैठा दिया तो साधु संत जितने भी आवे सबको तुम आहार देना, उसमें तुम पहचान कर लेना वो कौन साधक थे जिसको तूने पति के रूप में मन से मान लिया। वो घूमते फिरते आ जाए तो तुम पहचान के मेरे को बता देना। वो चलते फिरते आ गए और उसने रेखा देख ली और रेखा देख के चलते मुनि की पांव पकड़ने की कोशिश करके यही मेरे वर है, यही मेरे वर है, यही मेरे वर है। और हकीकत में जो देव भाषा थी वो साकार भी हुई। लड़की कहती है मैं अग्नि संस्कार करूंगी यदि आप मेरे साथ विवाह नहीं करते। तो कर्म के उदय ने उनके मन को कमजोर भी किया और परिस्थिति ऐसी बनी कि 12 वर्ष तक वापिस आद्र कुमार को ग्रस्त जीवन में रहना पड़ा और उसके बाद फिर वे अपने ओगा अपना डाला जो भी था उसको देख के फिर बहुल्लास आया। अरे मैं कहाँ बह गया, कहाँ भटक गया, कहाँ आया और कहाँ रुक गया, कैसे रुक गया। अरे मेरे को मोह ने घेर लिया, मेरे पुराने संस्कार कितने उभर के आ गए, मैं कहाँ जा रहा था, कहाँ रुक गया। फिर बहुल्लास आता है और बहुल्लास में वो पत्नी को बोलते हैं मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। फिर वो एक संतान के रूप में जो पुत्र है माँ को कहता है क्या कर रहे हो, बोले सूत काट रही। क्यों काट रहे हो, कि तुम्हारे पिता जंगल में जा रहे हैं जोगी बनने के लिए, तेरे को मेरे को रोटी कौन देगा, इसलिए रोटी कमा रहे। मेरे पापा जाएंगे, पिताजी जाएंगे, नहीं जाने दूंगा। वो पाँव पे पाँव चढ़ा के खटिया पे लेटे हुए हैं और वो बच्चा कच्चा धागा सूत उससे पाँव को बांध देता है। कितने देता है, 12। फिर वो देखते हैं कि देववाणी को मैंने नहीं माना पर अभी भी ये 12 आटे मुझे रोकने की बात कर रहे हैं। फिर वो रुकते हैं, फिर समय समाप्त होता है, फिर जोगी बन के निकल जाते हैं और जोगी बन के निकलते हैं, जोगी बन के निकल जाते हैं और निकलने के बाद वो 500 सुरक्षा कर्मी जो अपने राज्य में नहीं जा सके कि राजा उपालम देगा
और हमारे साथ क्या न्याय होगा, क्या प्रतिकार होगा, क्या दंड होगा, किस मुसीबत में हम चले जाएंगे। इसलिए वो सब के सब बार बार ही घूमते 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 चल रहे थे और आजीविका जैसे तैसे चला रहे थे। और इस बीच में उनको जानकारी हुई कि वो आदर कुमार मुनि जीवन में यहाँ से गुजर रहे हैं। वो 500 उनके चरणों में आने की बात करते हैं। इधर मुनि उनको स्वीकार भी करते हैं, वो साथ भी हो जाते हैं। और इधर एक आश्रम में ऐसी भी व्यवस्था थी कि मांसाहार अनेक जीवों का नहीं करना। एक हाथी का उपयोग कई दिन हो सकता है, कई व्यक्तियों के लिए हो सकता है, ऐसी कोई प्रथा रही होगी। वो वहां से निकल रहे मुनि पद यात्रा करते हुए, और पद यात्रा करते हुए निकल रहे हैं। उस समय एक हाथी अपनी लोहे की जंजीर को तोड़ के बाहर निकल जाता है और जनता दूर तक देख रही है क्या हो रहा है, क्यों दौड़ रहा है, क्यों दौड़ रहा है। मुनि स्थिर है, मुनि शांत है, मुनि सहज है, सहज है, शरीर में है और शरीर का मोह उनके भाव में नहीं है। वो चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और वो आके सूंड से उनको नमस्कार करता है और नमस्कार करके वापिस बढ़ जाता है। ये दृश्य हजारों ने देखा, आश्चर्यचकित हो गए। यहाँ तक कि अभय कुमार श्रेणिक महाराजा भी आदर कुमार मुनि को वंदन करने के भाव से वे भी वहां पहुंच गए और कहने लगे, आदर कुमार तुमने तो कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। मैं तो राजकीय वातावरण में हूँ और तुमने तो अपनी यात्रा को कहां से कहां पहुंचा दिया। धन्य धन्य धन्य। उस समय आदर मुनि, आप सब रोज व्याख्यान सुनने वाले हो, आदर मुनि ने क्या कहा कि हाथी ने लोहे की सांकल तोड़ के और मेरे चरण स्पर्श किए, ये बड़ी बात नहीं है। अभय कुमार, सबसे कठिन में कठिन कार्य है मोह के बंधन तोड़ना। मोह के बंधन तोड़ना सबसे कठिन कार्य है। एक बच्चे ने 12 आंटे मारे, मैं 12 वर्ष हो रहा। मोह के बंधन तोड़ने से ज्यादा कोई संसार में कठिन काम नहीं है। मैंने जो भी किया, मेरा जीवन में जो भी समय आया, जो भी परिवर्तन आया, उसका सारा श्रेय हे अभय कुमार आपको जाता है। क्योंकि आपके निमित्त से, आपके विचारों से, आपका भाव जगत, आपका भाग्य जगत की कृपा है मेरे जैसे जीव पर, जो अनार्य देश में था, जिसको धार्मिक श्रद्धा क्या, धार्मिकता होती क्या है, यही पता नहीं। आज जैन समाज में धार्मिक रुचि उत्सव महोत्सव में है, प्रतिष्ठा में है, पद यात्रा में है, उद्यापन में है, पैसे को पानी की तरह बहाने में है। पर यहाँ कितने व्यक्ति ऐसे होंगे जो जानते हैं कि भोजन सामाजिक, धार्मिक प्रतिष्ठा में, साधन में वात्सल्य का भोजन जो बनता है, उसमें कौन सी चीजें हैं जो द्विदल में आती है? द्विदल बहुत कम लोग होंगे जानने वाले। आज भी दही का रायता बनाने का विशेष आकर्षण होने की वजह से मैंने सुना है कई जगह तो दही को गर्म करके उकालते नहीं है, एक अग्नि के रूप में कुछ डाल के और कह देते हैं हो गया। मुझे मालूम है, मेरा चातुर्मास था जलगांव, गुजराती समाज भी था, कच्छी समाज भी था, मारवाड़ी समाज 200 घर, खाने पासों के 2500 घर, खट्टर का एक घर। पर चातुर्मास हुआ, होने का योग था। वो सुरेश दादा की अति उदार था। उसमें पाली के एक श्रावक थे जिनकी वहाँ मील व्यवसाय बहुत अच्छा था, केवलचंद जी सालेचा। उनका बहुत उत्साह था, सब तरह की दालें मेरी तरफ से, इतना पैसा मेरी तरफ से। मणिप्रवास जी का चातुर्मास, इससे ज्यादा मेरे लिए विशेष लाभ क्या। इतना उत्साह, इतना उत्साह।
और पर्यूषण के बाद उन्होंने क्या किया कि आज जो साधन में वात्सल्य होगा उसमें सारी व्यवस्था मैं जमाऊंगा। और वो सारी व्यवस्था तो जमा दी उन्होंने। रात भर बैठे भी रहे, कई प्रकार की मिठाइयाँ भी बनवा ली, सब कुछ हो गया। वहाँ गुजराती समाज के प्रमुख व्यक्ति जो आचार संहिता को जानते थे, द्विदल क्या होता है, चातुर्मास में क्या चीज काम में आती है, क्या चीज काम में नहीं आती है, सारी जानकारी थी। उन्होंने जाके जो धन्यवाद देना था उसकी जगह कहा, सेठ आपकी उदारता और आपकी भक्ति तो बहुत अच्छी है, पर आपने रसगुल्ले में, गुलाब जामुन में क्या डाल दिया? पिस्ता। चातुर्मास में केवल बादाम के अलावा कोई मेवा चलता नहीं है। काजू, किशमिश, पिस्ता, लोंजा कोई भी नहीं चलता। तो उन्होंने ठपका दिया कि घेवर चंदी साहब, आप जैन हो, आपको जैन की आचार संहिता का ज्ञान नहीं है। चातुर्मास में जो भोजन बनता है उसमें मेवा का उपयोग नहीं होता है। और क्या बोले, कहने लगे भाई मैं तो भाव तो मेरे अच्छे थे और मुझे जानकारी नहीं थी। अब ये गलती जो हुई उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ, पर आप इस भोजन को अब लोग जो कर सकते हैं उनको करने दें और जिनको द्विदल के सो गए ना उनको नहीं करा। पर ये बात क्या है? जानकारी की कमी और आधुनिक विचारधारा में मन का उत्साहित होना। आज गुजराती समाज में आचार संहिता जो भोजन व्यवस्था में मिलेगी, राजस्थानी समाज में बहुत कम मिलती, बहुत कम मिलती। मैंने यहाँ भी देखा है, आचार्य योगीराज विजय शांति सूरी का कार्यक्रम पूजा के बाद स्वामी वात्सल्य और 7:30 बजे घड़ी दिखाई है मैंने, और खाने वालों में, खिलाने वालों में शायद ये भी बैठे सामने। कलकत्ते में सवारी, कार्तिक पूर्णिमा की सवारी, कितनी महत्वपूर्ण सवारी। उस सवारी के कार्यक्रम में सूर्यास्त के बाद कार्यकर्ता आसानी से खाते हैं। क्यों? कि धार्मिक संस्कारों में रुचि नहीं है, धार्मिक संस्कारों की जानकारी नहीं है, गुरुगम नहीं है, गुरुओं के पास आचार संहिता जानने में रुचि नहीं है। भाव है, भाग्य है, पर आचार संहिता की जानकारी और नहीं है, ये भी सच है। और है उसके बाद भी रुचि का महत्व ज्यादा है, रुचि का महत्व ज्यादा है। यहाँ तक भी कहते थे महाराज गलती हो गई, आगे नहीं होगी। फिर दूसरी बार, तीसरी बार महाराज मिले तब भी कहते महाराज जानकारी नहीं थी। अरे जानकारी कैसे नहीं थी? चंद्रप्रकाश महाराज का चौमासा हो गया, शशि प्रसाद जी का चौमासा हो गया, मणिप्रकाश जी का चौमासा हो गया, जानकारी नहीं। वो अपनी रुचि का पोषण करने के लिए बहाना बना के कैसे भी वर्तमान में जैन संस्कार इतने ऊंचे, इतने अच्छे, इतनी क्वालिटी है। पर मुझे तो गर्व है इस बात का कि भले हम कहाँ से भटक रहे हैं, कहाँ बहक रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और उसके बाद भी जैन धर्म की साख आज भी जीवंत है। आज भी हम पद यात्रा में चलते चलते देखते हैं, अच्छी अच्छी होटलों में देखते हैं जहाँ ये शब्द सुनने को मिलते हैं, यह जैन भोजन मिलेगा, जैन भोजन मिलेगा होटल में। जैन घरों में जैन भोजन मिलना मुश्किल हो गया। महाराज आपके काम की सब्जी नहीं है। क्यों? 13 को बनाया जोधपुरी गट्टे और 14 को बनाया आलू की सब्जी। आज जैन धर्म की साख मार्केट में, फल मार्केट में, सब्जी मार्केट में, बंबई जैसे शहर में जहाँ 5 लाख 7 लाख जैन है, मेरे को 2-4 व्यक्तियों ने बताया कि महाराज हम व्यापार हमारा सब्जी का है, फल का है, हम जैन पंचांग लेके बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? क्योंकि आद्रा नक्षत्र लगने के बाद आम की बिक्री चौथाई रह जाती है और वो भी कम पैसे में खरीदने वाले रह जाते हैं। वो आंखों साम लेने वाले सब 9-11 हो जाते हैं।
जैनियों में पैसे की भी क्वालिटी है, कपड़े की भी क्वालिटी है, भोजन की भी क्वालिटी है, मकान में भी क्वालिटी है। और जयपुर के लिए तो लोग बोलते हैं समृद्ध संघ, इनके पास सब जगह क्वालिटी मिलेगी। गोड वालियों में सोना भले पहन ले, कपड़े भी मोटे मिलेंगे और करोड़ों करोड़ों का देव द्रव्य में लाभ ले लेंगे। यहाँ मेरे को लोग कई बार बोलते हैं महाराज जयपुर संघ तो समृद्ध संघ है, आप किसी भी महिला को देख लो 2-4 लाख तो हीरा उनके शरीर पे लटकता हुआ मिलेगा ही आपको। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ये भी एक समाज की प्रतिष्ठा है, इज्जत है कि समृद्धि है और संस्कार भी है, दान पुण्य भी है। आज साधु साथ भी जयपुर में सैकड़ों वर्ष से जबरदस्त साधु व्यास का लाभ मिलता है। धार्मिक क्षेत्र भी कम नहीं है, सामाजिक क्षेत्र भी कम नहीं है, शिक्षा भी है, चिकित्सा भी है। आज कैंसर हॉस्पिटल महावीर भगवान के नाम पर है। आज वीर बालिका विद्यालय 60 बरस पहले से चल रहा है। सुबोध कॉलेज भी है और दुर्लभ जी हॉस्पिटल भी है और एक पहले से अमर मेडिकल भी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जयपुर शहर राजस्थान में एक विशेष क्वालिटी का संघ कहलाता है और ये सच्चाई भी है। पर हमारे भाव जगत में आराधना की क्वालिटी कम हो रही है, आराधना में रुचि कम हो रही है, संस्कार कम हो रहे हैं और कई व्यक्ति तो इस तरह की बात सुनने के समय खड़े रहना भी पसंद नहीं करते। वो कहते हमारे काम की बात नहीं, हम तो जानते हैं। भगवान आपको मुझको सबको सद्बुद्धि दे। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व में रात्रि भोजन नहीं करने के संस्कारों को तो सुरक्षित रखें। दूध भी पीना है तो सूर्यास्त से पहले ले ले। हरी सब्जी का तो सवाल ही नहीं उठता। 8 दिन आपको आश्चर्य होगा, परभनी में एक संघ है और हमको बुल्डाना में मिले और कहने लगे महाराज हमारे यहाँ दादाबाड़ी बनानी है। मैंने कहा तुम यहाँ का माहौल देख के बात कर रहे हो, पर तुमको समझना चाहिए कि बारात आती है तब लिफाफा देने सब आ जाते हैं, पर सारी तैयारी बेटी के बाप को करनी पड़ती है। मैंने कहा ऐसे प्रतिष्ठा नहीं होती। उसी समय उन्होंने 15 लाख इकट्ठे भी किए, मेन रोड पे बहुत अच्छी सब कुछ किया। हेम प्रज्ञा जी का, अतुल पुरा जी का वहाँ चौमासा भी हो गया। मेरा तो 15 दिन के लिए एक बार गई थी। मैंने पूछा ये भाव कैसे बने? उस व्यक्ति ने कहा मेरे बड़े भाई यहाँ के कौन सा गांव है मां साहब की जन्मभूमि, अमरावती जन्मभूमि है, पीपाड़। तो पीपाड़ से संबंध रखते थे। विचक्षण सिद्धि महाराज से उनका संपर्क था, उनका मन दादावाड़ी बनाने का था। वो मरते मरते मुझे कह के गए कि तुम एक भाई को जिनका नाम हर वर्ष पर्युषण पर्व यहाँ मनाने आते हैं, पूनम चंद जी क्या बोलते हैं, पूनम चंद जी मूठा, अभी भी कह रहे हैं कि महाराज इस वर्ष आपने हमको रोक दिया, हमारा मन नहीं लग रहा है, हम 22 वर्ष से लगातार आते थे। पर मैं जो कहना चाहती थी वो बात ये है कि वहाँ 350 व्यक्ति पूजा में भी रहते हैं, स्वामी वात्सल्य भी होता है, वो सबको होता है। पर एक परिवार ऐसा है वहाँ जिसकी अनुमोदना मुझे आश्चर्य हुआ कि हमारे यहाँ पर्युषण पर्व में कपड़े की धुलाई नहीं होती, अग्नि जलती नहीं है, रात्रि में कोई पानी नहीं लेता है और अग्नि नहीं जलती है, लाइट नहीं जलती है। बहुत विवेक से हम पर्युषण पर्व में द्रव्य अहिंसा का पूरी तरह पालन करते हैं पुराने जमाने के अनुसार। मैंने कहा अग्नि नहीं जलाते हो? बोले बिल्कुल नहीं। मैंने कहा क्या होता है? बोले हमारे 15 वर्ष की उम्र के जितने भी व्यक्ति हैं सब 28 करते हैं और छोटे 2 बच्चे हैं, छोटे 2 बच्चे 3 बच्चे हैं, उनको हम पड़ोसी के यहाँ खाने पीने की व्यवस्था देते हैं। ये आंखों से देखा हुआ है। बताओ आश्चर्य होगा कि नहीं?
ऐसे भी जैन है अभी रात्रि में, जिनके घर में पानी पीने का नहीं मिलता, ऐसे भी एक दो परिवार है। अभी मुझे आश्चर्य हुआ परसों ही, ये भंडारी जी की पोती आज आइए कि वो 3.5 बरस की है और उपवास किया, उपवास 3.25 बरस के उपवास किया। और उसकी कोमलता देख के मैंने कहा रात्रि में पानी मांगेगी तो बोले कुछ नहीं मांगेगी, बराबर उपवास किया। मैंने विनोद जी बोथरा, परिचंद जी बोथरा परिवार धार्मिक कलकत्ते का प्रसिद्ध, उनका पोता अभी हैदराबाद रहता है मनीष, मैंने उससे बात में पूछ लिया तुमने कभी आईवी किया? तो मुस्कुराने लग गया। मैंने तो मुस्कुराने की क्या बात है? बोले 4.5 वर्ष की उम्र में मेरे माता पिता ने मुझे 9 दिन आईवी करा दिए, नौबत की होली की है 4.5 वर्ष में। और अभी उनके पिताजी बेहतर होली कर चुके हैं। और उत्कृष्टता कितनी है, केवल एक द्रव्य चावल गेहूं जो भी है और दूसरा पानी, आगम में 2 द्रव्यम आंबिलम भाकियम, 2 द्रव्य का आंबिल। सवेरे 7 बजे से 12 बजे तक महावीर स्वामी मंदिर में पूरी आराधना करते हैं। आज भी जिनके संस्कार है वो मासिक श्रवण करने वाले श्राव भी 2-4 तो मिल जाएंगे, है यहाँ। और रात्रि भोजन छोड़ने वाले भी मिल जाएंगे, पर धन्य है उनको जो पर्युषण पर्व में रात्रि में दूध भी पीने की इच्छा का त्याग करते हैं। पचखान, पोरसी, 60 पोरसी, उपवास वाले जिन्होंने 8 के पचखान ले लिए हैं, 5 के पचखान ले लिए हैं, पोरसी 60 पोरसी नंबर है ना। कल क्या है? कल पे सूत्र जी का बैराने का कार्यक्रम है। बैराने का कार्यक्रम सोच रखा है क्या? 2 बजे बैराने का कार्यक्रम। पचखान, पोरसी, पाना पोरसी, जिनके तेले के पचखान लिए हुए हैं, 5 के पचखान लिए हुए हैं, उपवास के पचखान, सूर्य हो गया वतठम पचखाई त्रिम के आरमथम काइमम साइमम अड़थर मगरम सरकालम पाना पोरसी 60 पोरसी मुक्ति पचखाई त्रिम के आरमथम वाणी काइमम साइमम अड़थर मगरम सरकालम सब समय वत्या गारण होसरी। आपकी समाज में देखो पारस भाई 82 वर्ष की उम्र में 4 महीने में 80 उपवास करेंगे, नित्य एकादश। आपके जैन समाज में अमरचंद नाथ जैसा व्यक्ति हो गया।